हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के लेक्चर में हम जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे डिफरेंशिएशन के उन्हें कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट टाइप के, ठीक है। फर्स्ट टाइप थी हमारी पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, y इजल टू एक्स माइनस रूट वन प्लस एक्स स्क्र, और हमें प्रूव करना है वन प्लस एक्स स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इजल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, तो इसमें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें देखेंगे हम यूज़ हो रहा है हमारा डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का यूज़ करना पड़ेगा हमें इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और जो एक्स है उसका हो जाएगा वन माइनस, अब रूट आ गया, ठीक है। तो रूट का होगा वन बाई टू रूट एक्स, ठीक है। एक्स का मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है वन प्लस एक्स स्क्र। अब जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वन का हो जाएगा जीरो और एक्स स्क्र हो जाएगा टू एक्स। तो यहाँ पे टू से टू हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा वन माइनस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्र। तो इसका हम लेंगे लेफ्ट राइट साइड में हम लेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम बनेगा हमारा रूट वन प्लस एक्स स्क्र, ठीक है। तो रूट वन प्लस एक्स स्क्र एज इट इज माइनस, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा एक्स। अब हम जो हमें प्रूव करना है उसको देखते हैं। जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है उसके साथ है वन प्लस एक्स स्क्र, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये टर्म है ना, ये बिल्कुल इसी टाइप के टर्म है। अगर मान लो इस पर रूट नहीं होता तो ये टर्म बिल्कुल सेम है। तो जो ये टर्म है ये हमारी जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की तरफ, ठीक है। तो ये अपोन में है तो लेफ्ट में जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई में, ठीक है। और क्योंकि स्केयर भी हो रहा है तो हम स्केयरिंग भी करेंगे दोनों साइड। तो अब क्या करेंगे, जो हमारी जो टर्म डिवाइड में है रूट वन प्लस एक्स स्क्र, तो उसको हम ले जाएंगे इक्वल के लेफ्ट में। तो डिवाइड वाली जो टर्म है वो चली जाएगी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हमारा बनेगा रूट वन प्लस एक्स स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, रूट वन प्लस एक्स स्क्र माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा स्क्वेयर भी आ रहा है तो हम बहुत दोनों साइड क्या करेंगे, स्केयरिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे दोनों तरफ जब हम स्केयरिंग करेंगे तो इसका स्क्वेयर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा वन प्लस एक्स स्क्र, और डी वाई बाई डी एक्स को हो जाएगा होल स्क्वेयर, ठीक है। अब इसका भी होल स्क्वायर बढ़ेगा क्योंकि हमने किया किया क्या है, दोनों तरफ क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर में प्रॉपर्टी है, जैसे जो बी माइनस ए है इसका होल स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारी, क्योंकि जो स्क्वायर के अंदर जो माइनस साइन है वो हो जाएगा हमेशा प्लस, ठीक है। तो इसमें इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हमारा बी माइनस ए है या फिर ए माइनस बी है, अगर स्क्वायर है तो इसको भी हम इसी टाइप से कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे एक्स हमारा पीछे है तो ये आ जाएगा आगे, और माइनस का हो जाएगा रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो ये टर्म हमने इस टाइप से लिख दी क्योंकि इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एक्स माइनस रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर हमारा क्या है, वाई। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे वाई, तो ये बन जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वेयर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म हमारी हो जाएगी वाई और ये तो क्या है स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमने कर दिया प्रूव, इसको प्रूव करना था हमें। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाई इज इक्वल टू रूट वन प्लस एक्स की पावर फाइव, ठीक है। और हमें इसमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स की पावर फोर अपॉन टू वाई, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो वो इसके बराबर दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, वाई का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब रूट आ गया तो इसका रूट का करेंगे वन बाई टू
और रूट में जो हमारा फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया रूट का। अब फंक्शन का करेंगे, वन का हो जाएगा 0, x⁵ हो जाएगा 5x⁴। ठीक है, तो 5x⁴ तो आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, नीच अपॉन में चाहिए y। ठीक है, अब जो y की वैल्यू है वो है √1 + x², और हमारे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू, y की। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे y से। तो 5x⁴/2। अब ये किसकी वैल्यू है, y की, तो ये हमारा हो जाएगा y। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव करना था dy/dx। तो इस टाइप से हमें ऐसी क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा y = √(x−1)/(x+1)। अब इसमें हमें निकालना है dy/dx। तो ये प्रूव करके दिखाना है हमें, 1/x+1, और रूट में रहेगा x² - 1। ठीक है, इसके इक्वल दिखाना है ये। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब जैसे हमारे पास है y की वैल्यू है रूट में, और जो रूट है ना उसके अंदर हमारा फंक्शन बन रहा है u/v की टाइप का। ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया u, और ये हो जाएगा v। तो इसको देखते हैं हम किस टाइप से करेंगे। तो सबसे पहले तो जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा हमारा रूट का, सॉरी डिफरेंशिएशन। तो y का हो जाएगा dy/dx, और सबसे पहले करेंगे रूट का। तो 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो फंक्शन है वो रहेगा एज इट इज। ये हो गया। अब जो हमारा फंक्शन है वो है u/v की फॉर्म में, मतलब डिवाइड में है, तो इसमें लगाएंगे हम क्यूसेंट रूल। ठीक है, तो क्यूसेंट रूल क्या है, जो v है उसका हो जाएगा स्क्वायर, मतलब x+1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब x+1 रहेगा एज इट इज। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे x-1 का। तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और 1 का हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर माइनस, फिर हमारा u एज इट इज रहेगा, मतलब x-1 एज इट इज, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा v का। तो ये v हमारे पास है x+1, तो x का फिर से 1, और 1 का हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, इस पार्ट को हम थोड़ा सोल्व कर लेंगे, और जो ये हमारा जो ये टर्म आई हमारी, तो इसको भी हम सोल्व करेंगे। जैसे ये 1 के पावर में है √(x−1)/(x+1)। ठीक है, तो जो ये टर्म है हमारी, ये चली जाएगी ऊपर, क्योंकि ये बटे के अपोन में आ रही है। ठीक है, और इसका फिर से मतलब फ्रैक्शन में है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जो x+1 है वो रूट के साथ जाएगी ऊपर। ठीक है, या फिर हम इस टर्म को हम रेसिप्रोकल करेंगे इसका। तो 1/2 तो एज इट इज, और इस टर्म का हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब √(x+1) तो चला जाएगा ऊपर, और रूट भी हम इनका सेपरेट कर देंगे, और √(x−1) आ जाएगा नीचे। ठीक है, टर्म हमारी होगी रेसिप्रोकल। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ये बनेगा x+1 माइनस। अब माइनस को हम अंदर ले जाएंगे, तो x हो जाएगा माइनस का, और -1 हो जाएगा +1। ठीक है, और नीचे हमारा फंक्शन रहेगा एज इट इज। अब इसमें x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2, तो 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो टर्म्स बची है ऊपर, वो बची है √(x+1)। ठीक है, और अपॉन में जो टर्म बची वो है √(x−1)। अब एक टर्म हमारे पास नीचे बची है x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा हम और सोल्व कर लेंगे। जैसे x+1 है x+1, ठीक है, तो बेस सेम है इनकी पावर। तो अब क्योंकि डिवाइड में है, तो इसकी पावर है हाफ, और इसकी पावर है 2। ठीक है, तो डिवाइड में हमारी पावर क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो अब इसकी जो हाफ पावर है वो 2 में से कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पावर हो जाएगी इसमें माइनस, तो 2 में से हम हाफ पावर को माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3/2, मतलब 1.5 पावर आएगी। ठीक है, 2 में से हम आधा माइनस करेंगे तो 1.5 पावर, और 1.5 का मतलब क्या होगा, एक तो पूरी पावर और एक आधी पावर। ठीक है, तो हमारी पावर आ गई 3/2। अब इसको हम थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। जैसे ये तो हमारी टर्म रहेगी एज इट इज x-1। अब जो इसमें जो 3/2 पावर है, तो इसमें हमारी एक तो पावर है हाफ x+1 की, और एक जो पावर है वो है कंप्लीट 1। ठीक है,
अब फिर से इसमें फार्मूला लगेगा, अब क्योंकि ये दोनों टर्म्स हमारे रूट्स में है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किस टाइप से होगी, मल्टीप्लाई में हमारा एक फार्मूला बन रहा है x-1 और x+1 का। तो इसमें हम फार लगाएंगे, तो फार हमारा क्या बनेगा, x+1 और इंटू x-1। तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है a+b और a-b का। तो ये फार्मूला होगा a² - b²। ठीक है, तो 1/, अब रूट के अंदर फार्मूला बढ़ गया a+b और a-b और a+b, तो a² मतलब x² - 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब जो ये टर्म है x+1 वो रहेगी हमारी एज इट इज। और यही हमारी क्या थी, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, dy/dx। ठीक है, 1/x+1 और रूट में x² - 1, तो ये हमारा हो गया प्रूव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो जैसे अभी कितने क्वेश्चन कंप्लीट थे, ये फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें हम लेंगे y = जैसे सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन ही देखेंगे, cos 5x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जैसे मान लो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब कोस का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें दो टर्म है, एक तो हमारे यहाँ कोस वाली टर्म और एक है इसका 5x, जो एंगल है इसका वो हमारा दूसरा फंक्शन है 5x। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसका मेन फंक्शन जो हमारा है वो कोस एक्स। ठीक है, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -sin x। ठीक है, अब इसमें x का मतलब है जो यहाँ पे एंगल है प्रेजेंट। ठीक है, तो 5x है, तो ये 5x रहेगा एज इट इज़। ठीक है, अब इसके एंगल का करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का फिर उसके बाद इसके एंगल का। अगर पावर मान लो इसमें पावर होती पहले, तो उसका सबसे पहले पावर का करते, फिर इस फंक्शन का, फिर उसके एंगल का। ठीक है, इस टाइप से हम स्टेप वाइज करेंगे। तो 5x का हो जाएगा हमारा 5, तो ये बन जाएगा -5 sin 5x। ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका ही पार्ट है, y = कोसिकेंट ये हो जाएगा √2x+3। ठीक है, ये इसका बनेगा एंगल। तो अब y का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम करेंगे कोसिकेंट का। तो कोसिकेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है -cos x इंटू कोट एक्स। अब एंगल इसमें √2x+3, तो ये एज इट इज रहेगा। तो -कोसिकेंट 2x+3। ठीक है, ये रूट में है, और इंटू कोट एक्स, कोट, अब एक्स की जगह भी हमारा यही सेम एंगल आएगा, √2x+3। ठीक है, ये तो हमारा कोसिकेंट का हो गया -कोसिकेंट x इंटू कोट एक्स। अब इसका जो एंगल बचा उसका भी करेंगे। ठीक है, एंगल में हमारे पास क्या है, √2x+3। अब रूट आ गया इसमें, तो हम रूट का करेंगे सबसे पहले। तो रूट का हो जाएगा 2√1/2 फंक्शन एज इट इज 2x+3। ठीक है, अब लास्ट में हमारा होगा इसका फंक्शन का जो रूट के अंदर है, तो 2x का हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो ये टर्म है हमारी वो इस पूरे फंक्शन के अपोन में आ जाएगी। तो ये बढ़ जाएगा -कोसिकेंट √2x+3 और इंटू कोट √2x+3। ठीक है, और अपोन में आ जाएगा √2x+3। तो ये इसको हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy/dx। अब जैसे जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो हो जाएगा y = रूट साइन रूट एक्स। ठीक है, सबसे पहले हमारा है रूट, उसके बाद है साइन फंक्शन, और उसके बाद इसके एंगल में भी आ गया रूट। ठीक है, और लास्ट में हमारा एक्स। तो कितने टर्म्स हो गई, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इन सब का हम स्टेप वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा रूट। ठीक है, तो रूट का डिफरेंशिएशन तो 1/2, और रूट में जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा साइन रूट एक्स। ठीक है, रूट का हो गया, अब करेंगे साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है, अब एंगल हमारा है रूट एक्स, तो कोस रूट एक्स।
अब साइन का भी हो गया, अब आ गया हमारा एंगल जिसमें है रूट एक्स। अब रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब एक्स का क्या होता है 1, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें ये गलती नहीं करनी कि वजह से इस एंगल से हम इस जो जो टर्म हमारी रूट ऑफ एक्स इसको काट देंगे। ठीक है, एंगल कभी भी नहीं कटेगा, तो ये एज इट इज रहेगा। तो इसको थोड़ा हम सिंपल करके लिखेंगे, तो कोस रूट एक्स, तो ये आ जाएगा ऊपर, और 2 2 हो जाएगा 4। ठीक है, रूट एक्स को हम लिख देंगे आगे, और हमारे पास ये बचा है रूट ऑफ साइन रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे हम 6 नंबर पे, इसका फर्स्ट पार्ट। जैसे हमारे पास है y = कोस 1 - x² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये स्क्वायर है ना वो एंगल पे है। कभी मतलब कोस पे समझो, ठीक है, कोस का अगर स्क्वायर होता तो वो यहाँ पे लिखा जाता, यहाँ पे। ठीक है, ये जो जो स्क्वायर है वो इसके जो कोस है उसका एंगल का है। तो इसका डिफरेंशिएशन किस टाइप से होगा, y को हो जाएगा dy/dx इक्वल टू कोस का हो जाएगा माइनस साइन, और एंगल रहेगा सेम 1 - x² का होल स्क्वायर। अब इसके एंगल का करेंगे, तो एंगल पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का पटिंग करेंगे पहले, तो 2 आ गया जाएगा, और 1 - x² की पावर हो जाएगी 1। ठीक है, एक माइनस हो जाएगी पावर। अब करेंगे इसके जो अंदर फंक्शन है स्क्वायर के उसका, 1 - x², तो 1 का हो जाएगा 0, और -x², तो 2 आ गया जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा -2x, एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिखेंगे, तो जो ये टर्म है इसको हम लिख देंगे आगे। ठीक है, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 2 हो जाएगा 4 4, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आगे आ जाएगा, और एक टर्म है हमारी 1 - x², और जो साइन फंक्शन है उसको लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। अब जो सेकंड पार्ट है वो हो जाएगा, वैसे तो इसमें कई पार्ट दे रखे, तो हम जैसे दो दो तीन तीन पार्ट्स करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है और बिल्कुल सेम टाइप से है, तो कुछ क्वेश्चन आपको करने जो हमने छुड़वाए हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की बुक है, एक्सरसाइज हमारी है 7.2। तो क्वेश्चन हम जैसे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीकेंट 10x, तो y = सीकेंट। अब सीकेंट का एंगल बन रहा है हमारा 10x। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, और सीकेंट आ गया, तो सीकेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा सीकेंट x इंटू 10x। तो सीकेंट, अब x की जगह जो एंगल है वो है 10x। ठीक है, सीकेंट x इंटू 10x। अब 10 के साथ भी यही सेम एंगल आएगा 10 10x। ठीक है, ये तो हो गया सीकेंट का। अब इसके एंगल का करेंगे 10x का, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका एक पार्ट और करेंगे, तो इसमें y = रूट ऑफ साइन, और जो साइन का एंगल है वो है √1 + x²। तो इसमें भी हम सबसे पहले करेंगे रूट का, तो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट, और फंक्शन इसका एज इट इज, तो यहाँ पे बनेगा साइन √1 + x²। ठीक है, रूट का हो गया, अब करेंगे साइन का, तो साइन का बनेगा कोस, और इसका एंगल सेम। ठीक है, अब साइन का भी हो गया, ये भी इसके करेंगे एंगल का, जो साइन का एंगल है √1 + x²। ठीक है, इसमें भी आ गया रूट, तो 1/2 √1 + x²। अब रूट, इस रूट का भी हो गया। अब इसके अंदर जो फंक्शन है 1 + x², ये भी इसका करेंगे, तो इसका हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0, x² का हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, जो 1 + x² वो यहाँ पे आ जाएगा नीचे। ठीक है, ऊपर हमारे टर्म्स बचेगी, एक तो x है और एक है कोस √1 + x²। तो यहाँ पे हो जाएगा x कोस √1 + x², और अपोन में हमारा हो जाएगा 2, और जो ये टर्म ही आ जाएगी आगे 1 + x², और रूट में जो फंक्शन है वो रहेगा सेम √1 + x²। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन।
अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो बनेगा हमारा, अ, जिसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, दो फंक्शन जैसे हमारे मल्टीप्लाई में होंगे, अब इसमें जो फंक्शन है वो मिक्स होंगे। जैसे एक तो फंक्शन हमारा बनेगा इसका साइन का, और एक बन जाएगा जैसे पोलिनोमियल फंक्शन। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और साइन 1/x। ठीक है, इसमें हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक तो हमारा एक्स स्क्वेयर जो पोलिनोमियल फंक्शन है, और एक साइन 1/x। ठीक है, ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये फंक्शन इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे b। तो अब इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो y को हो जाएगा dy/dx। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u एज इट इज़, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, और सेकंड का करेंगे हम डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन के टाइप से लिखेंगे dy/dx होगा साइन 1/x, फिर बीच में प्लस का साइन, अब साइन 1/x एज इट इज़, और एक्स स्क्वेयर का करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब करते हैं इसको, एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, और साइन का हो जाएगा कोस, और एंगल रहेगा सेम। ठीक है, 1/x। अब 1/x का करेंगे एंगल का, तो 1/x का मैंने बताया था डायरेक्ट -1/x², या फिर इसका फार्मूला था जैसे 1/x⁴n है, तो इसका फार्मूला बनेगा, हम्म, जैसे हमारे पास है 1/x⁴n, तो इसका जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा -n/x⁴n+1। ठीक है, यहाँ पे अब n की वैल्यू कितनी है, 1, कुछ भी और नहीं है, तो यहाँ पे पड़ेगा -1/x⁴n+1, मतलब 1+1 हो जाएगा 2। तो ये 1/x का हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब प्लस, अब साइन 1/x एज इट इज, तो साइन 1/x इसको करेंगे एज इट इज, और डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वेयर का, तो एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा 2x। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस कोस 1/x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 2x आ गया जाएगा, तो +2x इंटू साइन 1/x। ठीक है, इसका ही हो गया डिफरेंशिएशन। अब एक हमारे इस टाइप से पूछ लेगा कि जैसे दो फंक्शन है, वो हमारे हो जाएंगे जैसे डिवाइड में। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी देखेंगे हम। तो इसी का मान लो सेकंड पार्ट है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 + कोस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे u/v। ठीक है, इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल, तो dy/dx, और क्वेश्चन रूल में क्या है, जो हमारा नीचे फंक्शन है v, उसका हो जाएगा स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे है 1 + कोस स्क्वेयर एक्स, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वेयर। अब यही फंक्शन हमें ऊपर एज इट इज रखना है, 1 + कोस स्क्वेयर एक्स। अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम सेकंड फंक्शन का, मतलब जो ऊपर है u का, तो यहाँ पे स्क्वेयर है पहले, तो पहले करेंगे हम स्क्वेयर का। ठीक है, तो 2 आ गया जाएगा, और साइन की पावर बन जाएगी 1। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पावर का, 2 साइन एक्स। अब करेंगे इसका फंक्शन जो साइन एक्स है उसका, तो साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है, अब बीच में आएगा माइनस साइन, अब साइन स्क्वेयर एक्स को रखेंगे एज इट इज, साइन स्क्वेयर एक्स एज इट इज। अब हम करेंगे 1 + को स्क्वेयर एक्स का, मतलब v का डिफरेंशिएशन, तो 1 का हो जाएगा 0। अब को स्क्वेयर में 2 पावर आ रही है, तो 2 आ जाएगी आगे, और कोस की पावर बन जाएगी 1। ठीक है, ये तो पावर को हो गया। अब कोस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, उस माइनस को हम भेज देंगे यहाँ पे, प्लस हो जाएगा, और साइन एक्स को लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो कुछ कॉमन आती है टर्म्स, उस तो उन्हें हम निकाल लेंगे कॉमन। जैसे हमारे पास ये आ रहा है 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो दोनों में से हम निकालेंगे 2 साइन एक्स कोस एक्स को निकाल लेंगे कॉमन, तो जो अंदर यहाँ पे टर्म बचेगी वो बचेगी 1 + को स्क्वेयर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे बचाएगी साइन स्क्वेयर एक्स, ब्रैकेट हो गया बंद, और जो हमारे नीचे टर्म वो रहेगी एज इट इज, 1 + को स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। अब ये हमारा बन गया एक फार्मूला, 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो फार्मूले बने हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2x का, ये बन जाएगा हमारा साइन 2x। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारी साइन 2x की, और एक आइडेंटिटी लग दी यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, 10th क्लास का आइडेंटिटी है ये, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, तो 1 + हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, 2 को हम लिख देंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा 2 को 2 साइन 2x अपॉन
अब ये जो टर्म ये रहेगी एज इट इज। तो 1 + cos² एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर इसका। ठीक है, डिफरेंशिएशन का। तो डिवाइड में भी हमारे फंक्शन आ सकते हैं, तो इस टाइप से करने हैं। ठीक है। तो अब जैसे कुछ क्वेश्चंस और हमारे, जिसमें हम कुछ फार्मूलों को यूज करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को और देखते हैं। जैसे हमारा एट्थ क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट है y = 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस टाइप से करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो है कि भाई 1 - cos x और 1 + cos x। ठीक है, तो ये हमें 11th क्लास में भी किए थे इसके किस क्वेश्चन। तो ये हम 3 फार्मूले बताए थे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे लगभग अ, लगभग से चैप्टर में मतलब यूज होते हैं। जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो 4-5 एक्सरसाइज हमारी ऐसी है जिसमें ये फार्मूले यूज होंगे। तो इसमें भी हमारे यूज़ हो रहे हैं। जैसे 1 - cos x, इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 2 sin² और एंगल को हो जाएगा हाफ। ठीक है, x/2। 1 + cos² 1 + cos x का बनेगा 2 cos² x/2। अब sin x का बन जाएगा 2 sin x/2 और इंटू cos x/2। ठीक है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमारे ये। तो सबसे पहले, क्योंकि इसमें यू फार्मूला तो बन रहा है u/v का, पर उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम इन फार्मूलों का यूज करेंगे, इन आइडेंटिटी का। ठीक है। तो जैसे हमारे पास है 1 - cos x, तो इसको लिख देंगे 2 sin² x/2 अपॉन, और ये हो जाएगा हमारा 2 cos² x/2। 2 से 2 कैंसिल, cos² अपॉन sin², ये बन जाएगा tan² x/2। ठीक है। तो अब हम इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन। अगर मान लो आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा, तो आप इसका भी u/v से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी ठीक रहेगा, और जो ये हमारी ये है ये भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx। अब tan² आ गया, तो सबसे पहले हम करेंगे पावर का। तो 2 पावर आगे, और tan की पावर बढ़ जाएगी 1। ठीक है, एंगल सेम रहेगा, और tan भी। तो पावर को हो गया, अब हम करेंगे tan का। तो tan का हो जाएगा tan x का डिफरेंशिएशन sec²। तो sec², इसमें भी एंगल सेम। अब लास्ट में करेंगे हम एंगल का x/2 का। तो x का तो हो जाएगा 1। ठीक है, अपॉन में बच जाएगा 2। तो ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे 2 से 2 ये हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा हमारा tan x/2 इंटू sec²x/2। ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट है इसका, y = sin x अपॉन 1 - cos x। ठीक है, इसमें भी हमारा फार्मूला यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें भी यूज़ करेंगे sin x का, जैसे अभी बताया था 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और अपॉन में हो जाएगा 1 - cos x का हो जाएगा 2 sin²x/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, sin x/2 से एक पावर कट जाएगी, तो कोस अपॉन साइन हो जाएगा कोट, कोट x/2। ठीक है। अब कोट x/2 का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो y को हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब कोट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, कोट का -cos²। तो माइनस ऑफ cos², एंगल सेम रहेगा x/2। अब लास्ट में हम कर देंगे x/2 का। तो x का 1 और 2 हमारा रहेगा सेम। ठीक है। तो इसको जैसे हम थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos², x/2, और अपॉन में हो जाएगा 2। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो इस टाइप से हमें जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री और पोलिनोमियल्स के, जिसमें हमारे मल्टीप्लाई भी आ जाएगी और डिवाइड वाले फार्मूले भी आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे इनके। तो इसी के साथ हम जो फर्स्ट टाइप है उसको कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड टाइप लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।